सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार माता सीता के चरणों में चोंच मारी थी जयंत ने। क्या ये याद है आप में से किसी को? कथा याद है? एक बार जंगल में ही राम जी सीता के बालों में पुष्प गूंथ रहे थे, तो जयंत इंद्र का बेटा था। जयंत आया और वो सीता माता के चरणों में चोंच मार के कौवा बन के आया और चोंच मारा तो रक्त की धार गिरी और भागा। राम जी ने देखा सीता के पांव में चोट। राम ने पूछा सीता किसने मारी चोट? बोले वो कौवा भाग रहा। राम जी ने एक तिनका उठाया, उस तिनके का धनुष, उस समय राम जी का धनुष बाण पास में नहीं था, पास में तिनका पड़ा था। तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया और तिनके का धनुष बाण बना के छोड़ दिया। वो बाण ब्रह्मास्त्र बन के जयंत के पीछे लग गया। ये रामचरितमानस में लिखा है, प्रमाण है। बाण बनकर गया, जयंत भागा, पिताजी पिताजी बचाओ। इंद्र बोले किन से? बोले राम जी का बाण आ रहा है। तुरंत इंद्र बोले निकल जा मेरे घर से, राम के बाण से मैं नहीं बचा सकता। ब्रह्मा जी बचाओ। ब्रह्मा बोले मैं नहीं बचा, राम के बाण से कौन बचाए? शंकर जी बचाओ। शंकर जी ने कहा राम के बाण से कौन बचाए, जा मर। जयंत एक पांव में चोंच क्या मारी, राम जी ने अपना बाण पीछे लगा दिया और रावण पूरी की पूरी सीता को लेके भाग गया। तो राम जी ने बाण क्यों नहीं चलाया रावण के लिए? जब सीता के पांव में कौवे ने चोंच मारा तो राम जी ने बाण छोड़ दिया और अब तो पूरा का पूरी सीता माता को रावण उठाकर ले गया है। बाद में जयंत सीता मां के चरणों में आया और माफी मांगी तो फिर भगवान ने उन्हें माफ किया। सीता जी अशोक वाटिका में रो रही हैं। किसी ने पूछा सीता क्यों रो रही हो? बोले मेरे पांव में जयंत ने चोंच मारा था तो मेरे राम ने बाण छोड़ दिया था और यहां मुझे रावण उठाकर लाया है, तो राम जी ने अभी तक बाण क्यों नहीं छोड़ा? क्यों इस पर दया है? जयंत पर दया नहीं थी, जयंत को छोड़ा नहीं राम ने और इस रावण को छोड़ रहे हैं। तो किसी ने सीता से कहा सीता, इस लंका में एक व्यक्ति के कारण रावण को छोड़ रहे हैं। कौन है वो? बोले श्रीलंका में राम का एक भक्त भी रहता है। राम जी चाहते तो वहीं से एक बाण चलाते, सारी लंका जलकर भस्म हो जाती, पर राम को लगता है कि सब भस्म होंगे, कहीं मेरा भक्त भी भस्म ना हो जाए। एक भक्त है विभीषण, उसकी रक्षा के लिए राम ने अभी इसे जिंदा रखा है। चलो राम जी तो नहीं चलाए बाण, सब पता था, फिर भी पूछ रहे हैं। फिर सीता माता आप तो पतिव्रता नारी हो, आप अपनी तपस्या से रावण को भस्म कर दो। क्या सीता माता भस्म नहीं कर सकती थी? क्या सीता माता? अरे सीता परम शक्ति है, राधा सीता एक है, ये सृष्टि का आधार है। हाँ ये परम शक्ति है, ये रावण को चाहे तो तुरंत भस्म कर दें, पर नहीं किया क्योंकि सीता मां है। सीता मां है और बेटा कितना भी नालायक हो, मां अपने बेटे को भस्म नहीं कर सकती, इसलिए माता ने रावण को भस्म नहीं किया। कहीं ना कहीं सीता रावण को पुत्र की दृष्टि से ये, अरे सीता तो अनादि है, जगत जननी है। वो क्या है? जगत जननी। तो जगत जननी है तो रावण भी और हम सब भी सीता की तो संतान है। इसलिए पुत्र जानकर सिया ने रावण को भस्म नहीं किया। पुत्र भाव था रावण के प्रति सीता का। हनुमान, अब रही बाण की बात, तो राम जी ने बाण छोड़ा है और वो बाण कौन है? हनुमान जी बाण बनकर गए।
और जब राम की कथा हनुमान जी ने अशोक वृक्ष पर बैठकर गाई, रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। जब हनुमान जी ने राम कथा सुनाई तब सीता का दुख दूर हो गया और सीता ने देखा, कौन हो तुम? हनुमान जी सामने आ गए। हनुमान जी बंदर के रूप में छोटे से थे, तो सीता जी से कहा आप कौन? सीता ने कहा आप कौन हो? मैं राम दूत, मैं माँ तू जानकी माँ, मैं राम जी का दूत हूँ। राम जी हनुमान जी को देखकर सीता जी रोने लगी, हे भगवान, इतने इतने बंदर इनकी सेना में है, रावण से क्या लड़ेंगे? हनुमान जी ने कहा हम बंदरों की सेना है राम के पास। सीता जी रोने लगी, तुम बंदर कर क्या लोगे, रावण बड़ा। हनुमान जी बोले, माँ आपके आशीर्वाद से हम छोटे दिख रहे हैं पर छोटे नहीं हैं, बड़े बन जाएं आपकी आज्ञा हो तो। हाँ हाँ बेटा बड़ा। हनुमान जी बहुत बड़े बन गए। अब सीता जी ऐसे देख रही हैं, अच्छा तुम इतने बड़े बंदर हो? हाँ माँ। तो इतने बड़े और कितने हैं? बोले जितने राम की सेना में है। राम ने सबको इतना ही बड़ा बना रखा है। राम तो अपने भक्त को बड़ा बना के रखते हैं, छोटा नहीं रखते। राम अपने सच्चे भक्त को बड़ा बना देते हैं। अब बेटा तुम छोटे हो जाओ। हाँ अब मैं समझ गई, अब रावण का सत्यानाश हो जाएगा, अब हो जाओ। अब सिया जी प्रसन्न हो गई, अभी रो रही थी राम राम राम, और हनुमान जी ने आकर माँ कहकर आज सीता माता का दुख दूर कर दिया। तो सीता जी ने पता है क्या वरदान दिया? अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। हे हनुमान, मैं तुम्हें, सीता माता ऐसी वैसी कोई सामान्य नारी नहीं है, ये वही नारी है पराम्बा भगवती, जो आशीर्वाद दे देती हैं तो हनुमान जी को अमर कर देती हैं। जो नारी हनुमान को अमर कर सकती थी, वो अपने प्रभाव से क्या रावण को मार नहीं सकती थी? पर नहीं, राम सीता जी जानती हैं कि रावण को मैं मार दूंगी तो श्रेय मुझे मिल जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति की झोली में श्रेय ना जाए। अरे रावण को मारने का श्रेय तो राम को ही मिलना चाहिए, इसलिए सीता जी ने रावण को नहीं मारा। हनुमान जी ने सीता माता का दुख दूर किया तो उन्हें अमरता का वरदान मिला कि नहीं? इस दुनिया का बेटा तब अमर हो जाएगा जब वो अपनी माँ का दुख दूर कर देगा। बेटा जब अपनी माँ का दुख दूर करता है तो बेटे के लिए माँ के अंदर से रोम रोम से दुआ निकलती है, और वही दुआ बेटे को अमर कर देती है। बेटा सारी सुख समृद्धि से संपन्न तब होता है जब माँ का आशीर्वाद हो। इसलिए प्रार्थना करता हूँ, हनुमान जी ने माँ का आशीर्वाद पाकर अमरता को पा गए। आप लोगों की जो खुद की माता है उनका आशीर्वाद ले लेना, क्योंकि वो माँ, वो भी जगत जननी माँ है, वही माँ है, वो सीता ही है, वो राधा ही है, वो सावित्री ही है, वही है तुम्हारी माँ। अपनी माँ को हल्के में ना लेना। आपकी माँ भगवान से कम नहीं है। हाँ, इसलिए माँ का आशीर्वाद लेना, माँ का दिल ना दुखाना। माँ का दिल नहीं दुखाओगे तो भगवान तुम्हारा दिल कभी दुखी नहीं होने देंगे। आप यदि माँ का दिल दुखाओगे तो फिर भगवान कहेंगे अब मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। पांचों पांडव सदा कुंती की आज्ञा का पालन करते थे, जबकि 100 की 100 दुर्योधन अपनी माता गांधारी की आज्ञा का पालन कभी नहीं करते थे। जो माँ की आज्ञा का पालन नहीं करता उसका सर्वनाश हो गया, और जो माँ की आज्ञा का पालन करता है भगवान ने उसका साथ दे दिया। यही है माँ की सेवा का फल।